किया। बात जरा एक और बड़ी भी करते हैं, क्योंकि मरकजी वजीर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और एक और मरकजी वजीर इन दिनों वादी कश्मीर के अंदर है, किरण रिजिजू, मरकजी कानून वजीर। और मरकजी कानून वजीर का जम्मू कश्मीर का दौरा है और इस दौरे के दौरान आज उन्होंने पहलगाम के अंदर जहां अवामी नुमाइंदों के साथ मुलाकात की, वहीं पर जम्मू कश्मीर के बदलती सूरत हाल पर भी उन्होंने तबादले ख्याल किया है और यह कहा है कि चुनाव, रियासत के चुनाव, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायरे इख्तियार है और हुकूमती सतह पर उनकी मिनिस्ट्री, कानून वजारत जो है वो तमाम तर लवाजमात पूरी करेंगी। जब भी कमीशन को चाहिए उन्हें डेट अनाउंस करना होगा, उसके पीछे सरकार का कोई मंशा नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे आकर यह भी कहा कि जो बात उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर के 370-35 और इलाहाक के लिए कही थी, वो उनकी बात नहीं है बल्कि कानूनी बात है और वो तारीखी बात है जो साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐवान के अंदर कही थी। क्या कुछ किरण रिजिजू साहब ने कहा, इसको जरा फटाफट से सुनते हैं। उसके बाद एक बड़ी खबर, क्योंकि मामला आपके और मेरे टैक्स पैसे का है और किस तरीके से उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन पहले किरण रिजिजू साहब। मुझे इस बात को जान करके बहुत खुशी हुई कि मैं पहला केंद्र मंत्री है जो इस गांव में पहुंचे हैं। कश्मीर के इस पहाड़ी वादियों में आना मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आज जैसे हमारे साथ में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वागरे साहब भी साथ में आए हैं। यहाँ जमीनी पर अदालत लगा करके, लोक अदालत लगा करके हमारे यहाँ के जो जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस है, सब जजेस होते हैं, जजेस आपके खुद घर में चल के गांव में और जो भी इशू है यहीं सेटल करवाया। अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में कागजात देखना पड़ता है, वकील को लेकर के घूमना पड़ता है, पैसा खर्चा होता है और साथ साथ में टाइम हो जाते हैं गांव से अपना काम छोड़ के अदालत जाना। तो अदालत खुद चल करके, जज साहब खुद चल करके आए। अभी चीफ जस्टिस हम दोनों आए, या हमारा लोकल जज ने बहुत खूबसूरत से, बहुत अच्छे तरीके से केस का फैसला कर दिया। और एक केस में जहां 23 लाख देना था वो 3 लाख में फैसला किया। एक दूसरा एक्सीडेंट केस को तुरंत सुलह करके आपस में उसको कंपाउंड जो है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसको मिला करके यहाँ सुलह कर दिया। इस तरह के कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर में, तमाम जगह में काम चल रहे हैं। मैं पहले भी कई जगह गए हुए हैं, मैंने देखा है। और मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स, जम्मू कश्मीर का जो स्कीम्स है वो बेनिफिट सीधा सीधा गांव वाला को मिलना चाहिए। अगर बीच में गड़बड़ होता है तो फिर सख्त कार्रवाई होगा, क्योंकि बहुत सालों तक कश्मीर के लोगों ने जुल्म देखा है। उन्होंने किस तरीके से अपना जिंदगी जिया है, वो मुश्किल हालात में जैसे जिंदगी गुजारे हैं, हमने देखे हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के जो लीडरशिप है वो आज क्लियर कट इस बात को लेकर के काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर में कोई भी इंसान, कोई भी बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे वो ऑफिस आर्टिकल था उस पे मैंने कश्मीर के बारे में जो लेख लिखा वो मेरा अपना शब्द नहीं है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड और उस समय सरकारी जितना भी जो आदान प्रदान हुए हैं वही मैंने लिखा है। दुख इस बात की है कि सच्चाई को 70 साल से भी ज्यादा दबाया गया था, सच्चाई को छुपाया गया था। उसको मैंने लोगों के सामने में लेकर के आने का काम किया है, क्योंकि इतिहास को हम नहीं बदल सकते। इतिहास उसी इतिहास के रूप में ही पेश किया जाना चाहिए, ना कि किसी के अपने सोच के हिसाब से। इसलिए कश्मीर को लेकर के जो इतिहास दबाया गया था उसको उजागर करने का काम मैंने किया है, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने बहुत जुल्म देखे हैं, बहुत तकलीफें देखे हैं। अब वक्त आ गया है कश्मीर के लोगों को मरम्मत करना चाहिए,
कश्मीर के लोगों के जहन में प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मदद चाहिए। इसलिए सच्चाई को सामने में रखते हुए कश्मीर के लिए मोदी जी की सरकार आगे चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ इस गांव में खुर्द किचुरू में भी आया हूँ। हिमाचल में क्या कमल खिलेगा? हिमाचल और गुजरात में कमल देश भर में खिल रहा है। चलिए जनाब, ये थे किरण रिजिजू साहब जो जम्मू कश्मीर के हालात से लेकर मुल्क के हालात पर